ओम नमस्ते जी। आज आर्य प्रतिनिधि सभा गढ़वाल की बैठक आर्य समाज सतपुली में होने जा रही है, जिसमें जो है हमारे आर्य समाज के पुरोधा 82 साल के उम्र में बड़े कर्मठ जुझारू आर्य समाज के प्रति समर्पित व्यक्ति हमारे मध्य में यहाँ पर जहरी खाल से पधारे हैं श्री मनमोहन सिंह असवाल जी। थोड़ा उनसे हम विचार विमर्श करेंगे और पता करेंगे कि उनके अंदर ये जुनून किस प्रकार से है और किस प्रकार वो आर्य समाज को जानते हैं, आर्य समाज के प्रति उनकी क्या श्रद्धा है, क्या भावना है। इन विचारों को लेकर के हम अभी मनमोहन सिंह असवाल जी के पास जाएंगे और उनसे बात रखेंगे। तो आइए असवाल जी से बात करते हैं। असवाल जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? आपकी कृपा से ठीक ही है फिलहाल। और आप आज आर्य समाज सतपुली में आए हैं, क्या विचार लेकर के आए हैं? मैं आर्य समाज से बहुत पहले से जुड़ा हूँ। मैं ऋषि जी के विचारों से पहले से ही उनसे संतुष्ट हूँ और उनके विचारों से मैं प्रभावित होकर के आर्य समाज में लग्नशील ढंग से इसमें भागीदारी करता रहता हूँ। क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी 82 इस समय चल रही है। और कब से आप आर्य समाज से जुड़े हुए हैं? मैं बहुत पहले से, मुझे 20-25 साल हो गए 20-25 आर्य समाज से जुड़े हुए। तो क्या समझा आपने आर्य समाज को? आर्य समाज एक बहुत बढ़िया सामाजिक संस्था है और लोगों में अच्छी जागरण, अच्छी विचारों को प्रभावित करने के लिए ये आर्य समाज सबसे बढ़कर संस्था है। समानता। और इससे हम प्रभावित होकर के और लोगों को भी हम कोशिश करते हैं कि वो भी इससे जुड़ें और इनके आचार विचारों से संतुष्ट हों। यही मेरा विचार है। और क्या विचार आपके में हैं कि क्या समाज, ये आर्य समाज क्या करता है? ये आर्य समाज लोगों में अच्छी भावनाएं उत्पन्न करता है, लोगों को ऋषि जी की भावनाओं से अवगत कराता है और वेद, विशेष करके वेदों पर विश्वास रखने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और ये हमारी हिंदू समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था है। धन्यवाद। आप हमारे आर्य उप प्रतिनिधि सभा के मंत्री जी और आप प्रांतीय सभा में भी आप जो है वरिष्ठ उप मंत्री पद पर सुशोभित हो चुके हैं। तो आपसे निवेदन है कृपया आप अपने विचारों को करें। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम मनमोहन है और मैं वर्तमान में आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तराखंड में पुस्तकाध्यक्ष के पद पर दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ। और आज जो है आर्य समाज सतपुली जो आर्य उप प्रतिनिधि सभा का सभा कार्यालय भी है, यहाँ हम लोग आए हैं। बहुत काफ़ी लंबे समय से, विशेषकर पलायन के कारण से आर्य समाज में जो गतिरोध उत्पन्न हो रखा है, उसी के संदर्भ में हम लोग आए हैं। जहरी खाल से, थैलीसैंड से, बिंजोली से, जहरी खाल से, कोटद्वार बाबर की विभिन्न आर्य ध्रुवपुर हुआ, झंडी चौड़ आदि स्थानों से आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आर्य समाज का जो यहाँ जितना बड़ा कद आज से लगभग 30-40 साल पहले इस क्षेत्र में था, जो घर घर आर्य समाज की बात की जाती थी, उसी को लेकर हम लोग प्रयासरत हैं कि आज जो है कि पलायन और विघटन के कारण से उत्तराखंड में जो घर घर की स्थिति बनी हुई है, आर्य समाज ने पहले भी यहाँ बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ कार्य किया, जन जागरण का कार्यक्रम। तो उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास होगा। और यहाँ पे सभी लोग जो दूर दराज से आए थे, हालांकि आजकल आवागमन के साधनों का क्योंकि इस समय यात्रा का सीज़न चल रहा है और उस कारण से आने जाने की समस्या है, लेकिन फिर भी लोग आए हैं। तो हम सभी का धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि जो हमारी बैठक है इसके कुछ सार्थक परिणाम निकलेंगे। अब हम उन लोगों से भी परहेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं
जो मात्र आर्य समाज को किसी अन्यतर मंच के साथ जोड़कर इसकी गतिविधियों को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं करते, लेकिन अनजाने में ये भूल कर बैठते हैं कि आर्य समाज जो है वो एक सामाजिक संगठन है जिसका उद्देश्य अन्य से इतर है। तो मेरा उन सभी से भी निवेदन है कि कृपया इस समाज को, ऋषि दयानंद की भावनाओं को, उनका जो मकसद था, उनकी जो शिक्षाएं थी, उसको समझने की कोशिश करें। आपने बोलने का धन्यवाद मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, और आर्य समाज ही क्यों, यहाँ तो कई संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, मंदिरों से है, अनेक प्रकार से हैं, तो आर्य समाज पर ही क्यों इतना बल दे रहे हैं आप? नहीं, देखिए जी, आर्य समाज अगर विशेष उत्तराखंड के संदर्भ में कहूँ कि जो वृत्ति, पशु प्रवृत्ति जो यहाँ पे एक समय में थी, वो चाहे मैं ये कह सकता हूँ कि ज्ञान के हिसाब से तो हर वर्ग में थी, लेकिन संस्कारों के हिसाब में विशेष तौर पर जिन्हें हम अन्य तबके का नाम देकर उनके साथ भेदभाव यानी का हमने जो उनके साथ व्यवहार किया समाज ने, वो इस तरह से अपने मानसिक शारीरिक रूप से इस तरह से टूट चुके थे कि उनको जगाने का कार्यक्रम कहीं भी मुझे नज़र नहीं आता किसी अन्य संगठन या संस्था के माध्यम से किया गया हो। आर्य समाज ही एक ऐसा संगठन था जिसने इस ओर ध्यान दिया, और स्वामी श्रद्धानंद जी जिनका इस कृति की और यहाँ की जो कृतियाँ थी उस ओर गया, और उनको लगा कि मनुष्य के साथ मनुष्य इस तरह का भेदभाव कर रहा है, तो इससे बड़ी कृति, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने अपनी आर्य समाज की टोली के माध्यम से यहाँ जन जागरण का काम किया। यहाँ पे रघुवर दयाल जी थे, गढ़ केसरी जी थे, बालक राम प्रज्ञा चक्षु थे, जैनंद भारती जी थे, बहुत से ऐसे कितने नाम, तोताराम जुगराण जी थे, हमारे ये राजपाल बत्रा ट्रस्ट वाले थे, और मैं अन्य का नाम है इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है। मुंजाल जी, देखिए पंजाब से वो लोग आते थे, उद्योगपति थी, उन्होंने यहाँ अपना समय दिया, पैसा दिया, और वेद प्रचार को, लोगों को जागने का काम किया, उन्होंने कराया। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए हम आर्य समाज को प्रथम स्थान देते हैं, इसके लिए कि इन्होंने जन जागरण का जो आर्य समाज ने काम किया है उसके सामने कोई अन्य संगठन नहीं टिकता है, ये मेरा मानना है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य समाज एक ऐसा संगठन है जो विश्व शांति को लेकर के आगे बढ़ता है और सबके साथ समानता का व्यवहार करता है। कहीं ऊंच और नीच की भावना को ये आर्य समाज नहीं रखता है। जो भी व्यक्ति आर्य समाज से जुड़ता है उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है और उसको वेद के आधार पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो विभिन्न समाजों से यहाँ पर पधारे हैं, आप भी यहाँ पर पधारे हैं। सर, आपका शुभ नाम? सच्चिदानंद शर्मा। हाँ जी, कौन? गुरुकुल से। तो आप अपने विचार? आर्य समाज एक बहुत श्रेष्ठ संस्था है, और मैं मनमोहन भाई साहब जो हमारे बुजुर्ग हैं, जयरी खालसा है, मनमोहन जी, मनमोहन जी है ना, मनमोहन जी, इनकी मैं इनका जो है बहुत साधुवाद देता हूँ कि इस उम्र में 82 साल में आप जयरी खाल से गुम खाल कर पैदल चल के आए। तो इनकी आर्य समाज के प्रति जो समर्पण की भावना है वो नए लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती है कि 82 साल की उम्र में एक शख्स जो समाज के लिए इतना समर्पित है, तो हम नए लोग क्यों नहीं थोड़ा सा कोशिश करते, प्रयास करते, है ना। तो मैं मनमोहन जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि आप जैसे लोगों से ही समाज जिंदा है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और आप आए साहब आर्य समाज जयरी खाल से, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश और मैं आर्य समाज जयरी खाल से पधारा हूँ। और मैं इस परिप्रेक्ष्य में मैं बड़ा अपने आप को बड़ा धन्य महसूस करता हूँ कि परमपिता परमात्मा ने हमको जो इस आर्य समाज मिशन के प्रति जागृति के लिए एक जो है एक सेवक नियुक्त किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ मैं मन वचन कर्म से सच्ची निष्ठा से लोगों से भी आर्य समाज के बारे में थोड़ा सा जागृति दिलाना चाहूँगा कि सब लोग इससे जुड़ें,
क्योंकि ऋषि दयानंद जी एक महान समाज में जिन्होंने एक समाप्त करो। समाज के प्रति अपना सब कुछ जो है चलिए ठीक है, बहुत सुंदर लगा आज यहाँ पर सतपुली आर्य समाज सतपुली में हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और आर्य समाज की चेतना को जागृत करने के लिए सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मैं जहाँ तक भी ये आवाज़ जाएगी, मैं सबसे अनुरोध करूँगा कृपया आर्य समाज को समझें और आर्य समाज से जुड़ने का प्रयास करें, ताकि आर्य समाज की गतिविधियों को जान करके आप लोग अच्छा कर्म करें, अच्छा श्रेष्ठ कर्म करें। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी का हृदय से आभार, धन्यवाद। और अनेक विभिन्न समाजों से हमारे पास यहाँ पर पधार रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से निवेदन करूँगा, कृपया जो भी वीडियो को देख रहा हो, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आर्य समाज से जुड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।